नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत मौर्य एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी आईपीओ के बारे में। उसके बारे में रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 15 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 17 दिसंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 286 से लेके 282 रुपीज। आईपीओ का इशू साइज होगा 541 करोड़, उसमें 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, बाकी का फ्रेश इशू है। और आईपीओ लॉट होगा 50 और आईपीओ पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप बनेगा 1692 करोड़। दोस्तों ये आईपीओ लाने का कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फ्रेश इशू होगा 41 करोड़ अप्रॉक्स वो यूटिलाइज करेगा। पंजाब में उसका प्लांट है, उसको उसके एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों बात करते हैं कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में लुधियाना में, और इसके ये मैन्युफैक्चर और सेल करती है बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट। बिस्किट का ब्रांड है इसका मिसेस बेक्टर क्रीमिका और बेकरी का ब्रांड है इंग्लिश ओवन। दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट बन सप्लायर है इंडिया में और लीडिंग क्यूएसआर को सप्लाई करती है, जैसे कि बर्गर किंग एंड अदर क्यूएसआर। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की, कंपनी क्यों हमें अच्छी लगती है। तो कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट में। तो अगर डेटा देखें तो 4.5% मार्केट शेयर है प्रीमियम और मीडियम प्रीमियम सेगमेंट में नॉर्थ में। अगर एक्सपोर्ट में देखें तो 12% मार्केट शेयर है इंडियन एक्सपोर्ट में। अगर 5% मार्केट शेयर है ब्रांडेड ब्रेड में और 11% मार्केट शेयर है इंस्टीट्यूशनल में। अगर कंपनी की सेकंड पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के पास बिस्किट सेगमेंट में 4,58,000 रिटेल आउटलेट है और प्लस ब्रेड सेगमेंट में 14,000 रिटेल आउटलेट है। दोस्तों कंपनी का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है एक्सपोर्ट्स। कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट में फोकस कर रही है और अभी 22% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट। फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 39% ग्रोथ रिपोर्ट किया था एक्सपोर्ट फ्रंट में। और कंपनी का स्ट्रैटेजी ये है कि कंपनी कंटिन्यूसली नए नए ज्योग्राफी को टैप करेगी और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी, जिससे आगे जाके एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ सके। और कंपनी का फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। तो कंपनी के बोर्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कंपनी को आगे जाके बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं रिस्क की। अगर कंपनी बेकरी और बिस्किट प्रोडक्ट में अगर उसका रॉ मटेरियल का प्राइसेस ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इसके मार्जिन में प्रेशर पड़ेगा। और दूसरा है कि कोई भी नया प्लेयर आता है मार्केट में तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल ये कंपनी के रिस्क है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल की। अगर कंपनी का फाइनेंशियल देखो तो लास्ट 3 साल में इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। सेल्स देखोगे तो कंपनी ने 694 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट 36 करोड़ का रिपोर्ट किया है। और FY20 में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया 762 करोड़ और प्रॉफिट रिपोर्ट किया 30 करोड़। तो प्रॉफिट तो कम हुआ है लास्ट 3 साल में। और फर्स्ट हाफ FY21 की बात करें तो कंपनी ने 431 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है, जो 18% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और अगर मार्जिन देखें तो 16.7% है, काफ़ी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर से। और पैड देखें तो कंपनी का 39 करोड़ का पैड है, तो विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 281% कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर देखें तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहा है फर्स्ट हाफ में। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो अब बात करते हैं पीएस की कंपनी की। नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, प्रताप स्नैक्स कंपनी के पीएस है। और कंपनी का हमने एक कैलकुलेशन किया है टीटीएम बेसिस पे, हमने कंपनी का आरओई और पी निकाला है। अगर आरओई देखें तो चारों कंपनियों का तो ब्रिटानिया और नेस्ले का आरओई काफ़ी हाई है और उसके बाद मिसेस बेक्टर फूड का आरओई आता है 17%। और पी टर्म्स में देखें तो कंपनी का ब्रिटानिया और नेस्ले का पी काफ़ी हाई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं उनके क्वालिटी ऑफ बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इसके लिए उनका मल्टीपल हायर मिल रहा है। और सबसे लोएस्ट है मिसेस बेक्टर फूड का पी 27.9x। तो दोस्तों अगर मैं कंसिडर करूं इसके आरओई, ग्रोथ, बिजनेस मॉडल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो अभी जो पी है वो काफ़ी रिजनेबल है। और अगर इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं इस आईपीओ में तो उनको अपसाइड मिल सकता है। तो हमारी तरफ से एंजल की ब्रोकिंग की तरफ से रेटिंग है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब द एंजल ब्रोकिंग चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.